श्री सीताराम। जय जय श्री सीता। बड़ा सुंदर प्रसंग है, नवदा भक्ति है। जिस किसी भी मनुष्य के जीवन में यदि यह नवदा भक्ति आ गई तो उस जीव का कल्याण होना ही होना होता है। तो आइए हम और आप इस नवदा भक्ति को श्रवण करें और इसके लक्षण भी जानें। यदि आपको रामचरितमानस की नवदा भक्ति की चौपाई जैसी भी लगे, आप कमेंट करें, शेयर करें और लोगों को भी इस नवदा भक्ति में जोड़ें। जय जय श्री राम। तो प्रथमा भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग। कहते हैं कि संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। और संतों के साथ लग जाएंगे तो फिर क्या होगा? दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। जब हम संतों के साथ लग जाएंगे तो दूसरा है, संत क्या करते हैं? कथा सुनाएंगे, कथा से जोड़ेंगे तो दूसरी भक्ति आ जाएगी। दूसरी भक्ति क्या है? भगवान की कथा का श्रवण करना। जब भी टाइम मिले भगवान की कथा सुनते रहें और भगवान की कथा गाते रहें, यह है दूसरी भक्ति। गौरपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। जब हम संतों से जुड़ेंगे, कथा को सुनेंगे तो भगवान की कृपा से और कथा के जीवन में आने से हमारा मन अपने आप कहने लगेगा कि हमें गुरु बना लेना चाहिए, तो हमें तीसरी भक्ति मिल जाएगी। और गुरु बना करके हमें गुरु के चरणों में प्रेम करना है, गुरु के चरणों की में सेवा करना है। यह हो गई हमारी तीन भक्ति। पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी कथा और तीसरी गुरु चरणों में प्रेम। अब चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तज गान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तज गान। मन ही मन में किसी से कपट छल छिद्र भाव नहीं। जो कुछ कहना है सो मुंह पे कह दो, वरना कुछ नहीं। और मन ही मन में नाम जपते रहो, सीताराम सीताराम सीताराम। मौन रहो। जैसे जी अपनी मन नहीं लगता है तो जीव के तत्वा को तरुआ से जोड़ दो। इस तरह से भगवान के नामों का गुणगान करते रहो अंदर ही अंदर। जब गुरु जो हमें मंत्र दें उसका अंदर ही अंदर गुणगान करते रहो। तो हो गई चौथी भक्ति। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति है मंत्र का जाप करो। और कैसे करो मंत्र का जाप? दृढ़ विश्वास से करो, जिसमें विश्वास हमारा दृढ़ होना चाहिए। कि हमें जैसे कि हम किसी डॉक्टर से दवाई लेके आते हैं तो हम सोचते हैं ये दवा में फायदा नहीं करेगी, यही सोचते हैं ना कि इस दवाई को खाएंगे हम ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही मन में विश्वास करो कि जो हमें गुरु ने मंत्र दिया है, हमारे जीवन में चौथी भक्ति आई है, उससे विश्वास कर लो पक्का कि जो अब तुम्हें गुरु मिल गए, गुरु मंत्र मिल गया, गुरु चरणों की सेवा मिल गई, अब तुम्हें भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे कि सुग्रीव को विश्वास हुआ। क्या विश्वास हुआ? कि अब बापुनि भरोसा हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। सुग्रीव को विश्वास हो गया कि अब तो हमें भगवान मिल करके रहेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में संत आ गए। ऐसे ही विश्वास के साथ गुरु मंत्र का जाप करो। और गुरु मंत्र का जाप करोगे तो आपके जीवन में ये भी भक्ति आ जाएगी। पांचवी भक्ति आ जाएगी। मंत्र का जाप विश्वास के साथ करो। गुरु मंत्र देते हैं ना, उसका जाप करो। अब छठी भक्ति पे आ जाओ। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा।
छठवां भक्ति में अपनी सज्जनता का परिचय दो और निरंतर सज्जनता का परिचय देते हुए धर्म कर्म अच्छे कार्यों में लगे रहो। सातम सम मोए मैं जगते का मोते संत अधिक करे लेखा। सातवीं भक्ति में भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भगवान के सातम सम मोए मैं जगते का, मेरे ही समान सारे संसार को देखो और संतों के दोष उनके सपने में भी मत सोचो। संत के क्या दोष हैं, संतों के दोषों को सपनों में भी मत सोचो। अपन तो यह मानो हम संत सेवा कर रहे हैं, गुरु सेवा कर रहे हैं, हम परमात्मा की। कभी बड़ों के गुण दोषों का बखान नहीं किया जाता, इसलिए कभी बड़ों के गुण दोषों को मत बखान करो, सिर्फ उन्हें में भगवत भाव देखो। यह हो गई आपकी सातवीं भक्ति। आठम जता लाभ संतोषा, सपने नहीं दे कहीं पर दोषा। आठवीं भक्ति में दूसरे के सपने में भी गुण दोष नहीं देखते और संतोष करते हैं। क्या करते हैं, सामने हमको जब पता पड़ जाए कि हमारे साथ यह व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो उसके बारे में कभी भी कुछ गलत मत सोचो, गलत मत करो, उसको गलत मत किसी भी अपने जीव्या से उसके लिए कुछ गलत शब्द मत बोलो। और क्या करो कि सीताराम 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 कहेंगे, जाई विधि राखे राम, भाई विधि रहेंगे। हम तो सीताराम सीताराम जपेंगे, जिस तरह से भगवान रखना चाहें उसी तरह से रहेंगे। और बस इसी विश्वास के साथ संतोष करते हुए अपने जीवन में हमेशा संतोष ही बनकर रहो। यही आठवां भक्ति है। तुम्हारा कोई छीन ले फिर भी संतोष करो, फिर ये नहीं कि हमारा उसने ये छीन लिया, उसका लड़का मर जाए, उसकी लड़की मर जाए, उसके लिए ऐसा हो जाए, हम इसका खून कर देंगे, इसको मार दे, ये छीन लिया है फिर भी संतोष करो। क्या संतोष करो कि ईश्वर ने जब माँ के गर्भ में हमें भोजन दिया, धरती पे दिया, समय तक भी पद्य खिलाने वाला ईश्वर है। हमारा न कोई ले सकता है न हमें कोई दे सकता है। ऐसा जथा लाभ संतोषा, जैसे कि भाई बंटवारों में आजकल जो भी हो रहा है, उसके लिए किसी को दोष मत दो, संतोष से अपना जीवन यापन करो, क्योंकि परमात्मा तो सबका हिसाब कर देता है। इसलिए कभी अपने मुख से कुछ मत कहो, संतोष रखो, समय आने पर सब हिसाब होता है। न मम सरल सब सन चलहीना, मम भरोसैया हरसन दीना। नौवीं भक्ति है, सब छल कपट सबको छोड़ करके सिर्फ भगवान का भरोसा करो और क्या कहते रहो, हे परम पिता परमात्मा, हम आपके हैं, आप हमारे, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। बस यदि इस नवदा भक्ति पर चलते चलते भगवान फिर क्या कहते हैं, सोयति सब नवमऊ एकऊ जिनके होई, नार पुरुष सचराचर कोई। 9 में से स्त्री पुरुष किसी को भी यदि एक भी भक्ति हो गई, उसको क्या है, कोई चाहे स्त्री हो पुरुष हो, तो क्या है भगवान को, सोई अतिशय प्रिय बामिनी मोर, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। मैं सत्य कहता हूँ, वह 9 में से एक व्यक्ति भी जिसके अंदर आ गई वह मुझे अधिक प्रिय है। इसलिए भैया और बहनों, सबसे प्रार्थना करते हैं आगे का प्रसंग यदि आपको अच्छा लगता है आप कमेंट करते हैं तो हम आगे का प्रसंग सुनाएंगे और हम चैतमानस शुरू से भी आपके लिए डाल देंगे कि आपको नवदा भक्ति कैसी लगी, आपको यह चौपाइयाँ कैसी लगी। नमो राघवाय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।